कि जो भी दहेज के लिए हत्या कर दे रहे हैं तो फूंक देने के बाद उसका अस्तित्व मिट जा रहा है और ये लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं, किसी के भी घर का ये कांड हो रहा है। तो हम लोग यहीं जमीन में यहीं इनके दफन किए कि आने वाली पीढ़ियां संदेश उनको मिले कि नहीं, जब कोई हत्या करे तो यहीं उनके सामने दफन, ताकि कभी भी ये निकले तो देखें कि किसी की बहन बेटी का दहेज के लिए हत्या न किया जाए। अगर हमारा बस ये था कि अगर इनको कष्ट हुआ रहा होता उस लड़की से तो आप सीधे कह दिए थे कि भाई आप अपनी लड़की ले जाइए। जिस घर में उस महिला की मौत हुई थी उस घर को हमको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही घर है और इसी घर में बताया जा रहा है कि ये खिड़की है, इसी यही रूम है। इसी रूम के अंदर जो है कि पिंकी की मौत हुई थी और अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम देख भी नहीं सकते हैं कि क्या कुछ अंदर हो रहा है। ऐसा इसमें शीशा लगाया गया है ताकि लोग जान नहीं पाए कि क्या हो रहा है अंदर। तो कोई नहीं देख पा रहा था अंदर क्या कुछ हो रहा था, किसी को नहीं पता था। यही वो घर है जिस घर में पिंकी की मौत हुई थी और कोई कह रहा था कि आत्महत्या कर ली, कोई कह रहा था कि नहीं हत्या हो गई। तो बहुत कुछ बातें सामने निकल पा रही थी। थोड़ा सा दिखाइए भैया, थोड़ा रुकिएगा। और उधर देखिए ये वो घर है, ये मेन गेट है और मेन गेट के सामने पिंकी को वहाँ पे दफना दिया गया है। और ये मायके वालों ने इस परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए कि तुम्हारे घर पर अगर हमारी बेटी की हत्या हुई है या हमारी बेटी ने आत्महत्या करी है तो सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यही है कि वे लोग पैसे और दहेज के लोभी थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो बता दें कि मायके वालों ने इतना बड़ा काम किया है कि इस परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए, इस परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए, ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए, ससुराल जिस घर में वो कभी रहती थी, जीवन यापन करती थी, उसी घर के सामने इस महिला को, इस बिटिया को दफना दिया गया। देखिए ये मायके वालों ने दफनाया है, ना कि जो है कि ससुराल वालों ने इसलिए दफनाया है ताकि लोगों को समझ सके। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग भी हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए थोड़ा सा भैया, इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मामला क्या सामने आया था, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है, प्रशासन पूरा मौजूद है यहाँ पे। और साथियों आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी खबर है, बस सब लोग आसान समझ रहे हैं, लेकिन इस खबर को पूरे देश भर में वायरल किया जा रहा है कि जिस घर में कभी एक बिटिया, एक महिला, एक बहू रहती थी, उस घर के सामने उसी को दफना दिया गया है। और ये लोग हैं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, उधर से लड़के घर के घर से हैं। हम तो यही घर है, यहीं पे शादी की थी। हाँ, यही शादी हुई थी इनकी और बड़ी निर्मम हत्या यहाँ के परिवार वालों ने की। हत्या करके सूचना देके ये लोग फरार भी हो गए। हम लोग जब मौके पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम लोग देखे, ये लोग सूचना दिए थे कि लड़की हत्या कर लिए मर गई है, बच्चा अंदर रो रहा है। आने के बाद हम लोग को ये यहाँ देखे मौके पर कि दरवाज़ा तो बंद है मगर अंदर बच्चा नहीं है। तो हम लोग ये सोचे कि जब कह रहे हैं कि अंदर बच्चा है और बच्चा मौके पर नहीं है, फिर उसी तरह लाख है दरवाज़ा। पहले इसी तरह बंद था टोटल, आप इधर से देख भी नहीं सकते हैं। तो आप कैसे जान गए कि लड़की मर गई है और कैसे बच्चा निकल गया उसमें? फोन आ गया था कि नहीं लड़की मर गई? लड़की मर गई है और बच्चा उसी में रो रहा है, रूम में, अंदर से रूम लॉक है। तो हम लोग ये देखे कि जब हम लोग आए, प्रशासन के मौजूदगी में यह काम हुआ। तो प्रशासन की मौजूदगी में ये हम लोग देखे कि प्रशासन ने तोड़वाया दरवाज़ा और उसमें से हम लोग देखे कि लड़की का जो पैर है बिल्कुल ज़मीन से पूरा बैलेंस है और जो फंदा लगा है वो कसा हुआ ना होकर के बल्कि इतने ऊपर था जैसे धूप में लोग बांधते हैं वैसे था, कसा भी नहीं था। और लड़की बिल्कुल सेफ थी, ना उसकी जिह्वा निकली थी, ना आँख निकला था, बिल्कुल सेफ था। तो हम लोग सब देखे और प्रशासनिक फोरेंसिक टीम भी आई, उन्होंने भी जाहिर किया कि ये आत्महत्या नहीं बिल्कुल हत्या है और प्री प्लान के तहत इन्होंने हत्या किया है और हत्या करने के बाद भागे हैं। ये लोग, आप लोगों ने क्यों यहाँ पे दफना दिया? यहाँ हम लोग का उद्देश्य बस एक ही था दफनाने का। हालांकि हम लोग सोचे कि वहीं फूंक दें, मगर हम लोग का उद्देश्य ये था कि जो भी दहेज के लिए, जिस भी महिला, बेटी, बहन, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि जो भी दहेज के लिए हत्या कर दे रहे हैं तो फूंक देने के बाद उसका अस्तित्व मिट जा रहा है और ये लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं, किसी के भी घर का ये कांड हो रहा है।
तो हम लोग यहीं ज़मीन में यहीं इनके दफन किए कि आने वाली पीढ़ियां संदेश उनको मिले कि नहीं, जब कोई हत्या करे तो यहीं उनके सामने दफन, ताकि कभी भी ये निकलें तो देखें कि किसी की बहन बेटी का दहेज के लिए हत्या न किया जाए। अगर हमारा बस ये था कि अगर इनको कष्ट हुआ रहा होता उस लड़की से, तो आप सीधे कह दिए थे कि भाई आप अपनी लड़की ले जाइए। ये मारने के लिए निर्मम हत्या करके उसको फेंक देना, उसके साथ उसके 6 महीने का बच्चा है, अब वो कैसे जिएगा, कैसे लालन पालन उसका होगा। बड़ी निर्दयी तरह से लोग प्री प्लान के तहत इन्होंने हत्या की, और इससे पूरा समाज, पूरा इस क्षेत्रवासी आहत है। इससे अब तो ये समझ में आ गया भैया कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसके नज़र यहाँ पे पड़ेगी, भैया घर के सामने ऐसा क्यों कर दिया गया, क्यों भैया? तो ऐसा लगेगा कि गलत हुआ है ना, सबको सबक हो जाएगा कि भैया ऐसा गलती हुआ। के लिए ही बना है कि इसको लोग देखें, उसको समझे कि नहीं ये सही हुआ है गलत हुआ है। लोग ले जाकर के किसी भी बहन बेटी मर जाती है तो ले जाके जला देते हैं लोग। ये सब साले भोसड़ी वाले तुरंत फ्री हो जाते हैं, चलो मर गई, गए पैसा सा थाना पे दिए, इधर उधर कोर्ट कचहरी घूमे, छूट के चले आए बेल पे। उसके बाद फिर कि अब जब जब यहाँ पे लोगों की नज़र पड़ेगी, जब जब घर वाले अगर अभी आ जाते हैं, भविष्य में आ जाते हैं, तो जब भी नज़र पड़ेगी तो लोग कहेंगे कि भैया अगर ऐसा हम लोगों ने गलती नहीं करी होती शायद ऐसा नहीं देखना पड़ता और उनको लाश दफनाई गई। आने वाले समय में ये भी संदेश मिले, कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों के पास आए तो देखे कि ये कब्र क्यों खोदी गई है, लगी गई है, तो वो आसपास के लोगों से पूछे कि भाई ये कैसी कब्र है, तो वो लोग बताएं कि नहीं, ये दहेज के लिए हत्या करके गाड़ी गई, उसके मायके वालों ने गाड़ा है। इस ऐसे घर वालों के साथ अपनी बेटी बहन का शादी करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों को तिरस्कार करना चाहिए।